श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 मई यानी कि वैशाख प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही साथ आज है शुक्रवार का दिन, जो कि इस प्रदोष के दिन को और भी खास और भी विशेष बनाता है। आपको पता होगा कि शुक्रवार का जो दिन होता है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। और आप लोग में से काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, भैया हमें कर्ज की प्रॉब्लम है, हमारे घर में धन संपदा नहीं आती, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है। तो वैशाख महीने की जो प्रदोष है वो सावन महीने के प्रदोष के बिल्कुल बराबर मानी जाती है, क्योंकि महादेव को सावन का महीना और वैशाख का महीना दोनों ही बहुत प्रिय है। तो आप सभी लोगों को अपने पूरे फैमिली के ऊपर अगर धन बरसाने हैं तो 2 कमल गट्टे और 2 दीपा का ये उपाय आज रात में आपको अपने घर पे ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इस उपाय को एक्चुअली में करना कैसे है। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? आप लोग को दीपक दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। क्या करना है, आप लोग को भी इसी प्रकार से दीपक लेना है, ठीक है ना। अब ये दीपक तो जल रहा है, बट हमें यहाँ पर कौन सी बत्ती लगानी है, कैसे करना है समझिएगा। हमें एक्चुअली में कितने दिए लगाने हैं? 2 दीपक, ठीक। सबसे पहले दोनों दीपक की बातें करेंगे, क्योंकि दोनों दीपक हमें सेम ही लगाने हैं। अब जो 2 दिए आपने लिए हैं वो दीपक नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 2 दिए आपने लिए हैं, ध्यान रखिएगा, उस 2 के दोनों दीपक में क्या पड़ेगा? आपको घी डालना है। इस चीज़ का पहले विशेष ध्यान देंगे। घी डाल दिया। घी डालने के बाद में जैसे यहाँ पे आपको लंबी गोल बत्ती नज़र आ रही होगी जलती हुई, बट हमें इस उपाय के लिए गोल बत्ती नहीं जलाना है, बल्कि कौन सी बत्ती जलानी है? लंबी बत्ती। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये आपको 2 के दोनों दीपक में अप्लाई करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर क्या करना है, आपके घर का जो मेन एंट्रेंस गेट होगा, चाहे वो लोहे का आपके यहाँ लगा हो, चाहे लकड़ी का लगा हो, या फिर कोई सा भी हो, वहाँ पे दिया लगाना है। अब माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है हमारे घर में, वो मेन गेट जो हमारा मेन एंट्रेंस होता है वहाँ से तो होगा। तो आपको क्या करना है, जो 2 के दोनों दीपक मैंने बताए हैं वो आपको अपने घर के मेन गेट के दोनों तरफ लगाने हैं, ठीक। तरीका समझ लो कि वो दीपक हमें लगाना कैसे है। यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जैसे एक दिया आपको इस प्रकार से रखना है एक तरफ, और दूसरा दिया आपको दूसरी तरफ रखना है। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया है, आपको लंबी बत्ती। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे ये वाला दिया जला रहे हो, ये वाला दीपक लगा रहे हो, 2 के दोनों दीपक की जो बत्ती हो वो साउथ डायरेक्शन में ना हो, बाकी किसी भी दिशा में रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आपने क्या डाला है दोनों दीपक में? आपने डाला है घी। अब हम बारी करते हैं दीपक को लगाने की। जब ये दिया आज वैशाख महीने की प्रदोष का आप प्रज्वलित करोगे तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, यानी कि एक दिए को जलाओगे रिद्धि के नाम से और दूसरे दीपक को जलाओगे सिद्धि के नाम से। फिर से बोल रहा हूँ, एक दीपक को जलाना है रिद्धि के नाम से और एक दीपक को जलाना है सिद्धि के नाम से, ठीक है ना। जब दिया आप जला दो, अब आपके पास में होना चाहिए 2 कमल गट्टे, ठीक है ना। जलते हुए दीपक के अंदर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और यह कामना करते हुए कि हमारे घर में धन संपदा की कमी रहती है, हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास करें, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो उन गलतियों को क्षमा करें, ऐसे कह के और 2 कमल गट्टे डाल देना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, कमल गट्टे के साथ में ही उठा करके दीपक को कहीं रख दो। जब कभी भी आप जाओ किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी के पास में, उन दोनों दीपक को कमल गट्टे के साथ में नदी में प्रवाह कर देने से हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में बना हुआ होता है। तो आज करने जा रहे हैं हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय हम लोग करेंगे स्पेशली किसके लिए होगा? ये होगा रोग के लिए। मतलब अगर आपके घर में किसी को भी कोई बहुत बड़ी बीमारी है या फिर किसी को बहुत छोटी बीमारी है और वो बीमारियां ठीक ही नहीं हो पा रही हैं, बहुत कोशिश कर रहे हो, तो आप उपाय करेंगे। इसके लिए आपको 1 चुटकी खड़ा मूंग, देखो
जो प्रदोष का दिन आता है ना, उसमें किसी भी प्रकार के अनाज के दानों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करना है, आपको एक चुटकी खड़े मूंग को लेना है, साथ ही साथ आप सभी को क्या लेना है, पीला चंदन लेना है। ध्यान रखिएगा, पीला चंदन ऐसा मत करना कि सूखा सूखा ले लेना, नहीं, आपको थोड़ा सा गीला करना है और फिर पीले चंदन को लेंगे। फिर आपको दोबारा से इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है और जल के ही अंदर आपको एक चुटकी मूंग के दाने को डाल देना, बस। ठीक है ना, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको ना। अब देखो, मूंग के दाने को डाल दिया, पीले चंदन को लेना और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ज़रूरी नहीं है कि आप इस उपाय को मंदिर में करें, कहीं पे भी कर सकते हैं आप अपने घर पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में पीला चंदन है, भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उन्हीं के स्थान पर पहले पीले चंदन का लेपन करोगे और जो आपके पास में मूंग के दाने का जल है, जितना भी जल है कलश के अंदर, उसे 5 बार में, एक ही बार में पूरा मत उलट देना, कितनी बार में, 5 बार में उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करेंगे। 5 बार समर्पित करोगे और 5 बार महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को समर्पित करना है। हाथ जोड़ना, महादेव के सामने विनती करना, हे शिव शंभु, हमारे घर में लोग बहुत बीमार रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं, आप हमारे घर की इन सभी बीमारियों को दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना कर लेना, करके देख लीजिएगा, आपके घर परिवार में कोई संकट बीमारी को लेकर के नहीं आएगी। ठीक है ना। चलो, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है कितने उपाय की, 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत इजी सा, बहुत आसान सा, लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं। सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के रुद्राक्ष पहुँच चुके हैं और बहुत सारे, मतलब कम लोगों के पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के अभी नहीं पहुंच पाए हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप लोग के द्वारा ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ गए, जिससे मेरे पास जितने भी सामान थे वो सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। सारे मैंने फिर से सामान को मंगाए हैं, उनको सिद्ध किया गया है, थोड़ा सा टाइम लगा है, मैंने भेज दिया है जितने भी लोगों के बचे हुए रुद्राक्ष थे, सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और इस टाइम पे आप देख ही रहे हैं पहलगाम में किस प्रकार से सारी चीज़ें हो रही हैं, भारत की तरफ से पाकिस्तान को किस तरीके से मारा जा रहा है। तो इसके लिए थोड़े से बॉर्डर में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए थोड़ा सा और डिले हो रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धीरे धीरे सभी के पहुँच जाएंगे। ठीक, बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। ऐसे एक छोटी सी कटोरी लीजिएगा, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं कि नया ले आओ मार्केट, नहीं, साफ़ सुथरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष का दिन है, क्या डालोगे, गंगा जल। मेरी बातों को सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या डालेंगे, गंगा जल। अच्छा हाँ, इस उपाय के फ़ायदे तो बताए नहीं आपको। इस उपाय के फायदे होंगे कष्ट, मतलब किसी भी प्रकार के घर में कष्ट आते हैं, चाहे वो धन को लेकर के हों, चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। कटोरी के अंदर क्या डालना है, गंगा जल। गंगा जल के अंदर आपको थोड़ा सा डालना है लाल चंदन। क्या डालोगे, लाल चंदन। और थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर क्या, पीला चंदन। थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा पीला चंदन, और फिर लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके सबसे पहला काम आपको पास में होना चाहिए गौ माता का घी। अगर घी है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर घी नहीं है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, शहद। जो माता का हस्तकमल आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको शहद का लेपन करना है। जो आपकी जीवन के कष्ट हो, प्रॉब्लम्स हो, उन समस्याओं का स्मरण करते हुए कटोरी के अंदर का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। किसके नाम से, अरे बताओ दो भाई,
चंपेश्वर महादेव, ये समर्पित करके और फिर आप सभी लोगों को दोबारा 1 लोटा जल तांबे के लोटे से समर्पित कर दीजिएगा। घर परिवार के जो कष्ट होंगे ना वो कहाँ गायब हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और ये हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा। जितने उपाय की हम बातें कर रहे हैं सारे उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही करने हैं। नियम समझेंगे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कलश। सबसे पहले जल भरेंगे, इसके अंदर गंगा जल डालेंगे, ठीक है ना। गंगा जल के बाद में थोड़ा सा मूंग डालेंगे, थोड़ा सा चावल का दाना डालेंगे, थोड़ा सा आपको काला तिल डालना है, 1 शमी का पत्ता डालना है और 1 बेलपत्र डालनी है। इतनी सारी चीज़ों को कलश के अंदर डाल देना है और पहुंच जाना है शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और वहां पर पहुंच करके एक ही नाम ध्यान रखना है। कौन सा है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर समर्पित करते हो तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।